हेलो आई वेलकम टू ए टू जेड सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉकडाउन 3.0 के बारे में, जो इंडिया में 4 मई से 17 मई तक लगाई गई है। थर्ड लॉकडाउन फोर्थ डे अपडेट। अभी इंडिया में कोविड-19 के कितने केसेस हैं, कितनी मौतें हुई हैं, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, और फाइनली भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान में कितने कोरोना वायरस के केसेस हैं और वर्ल्ड वाइड कितने कोरोना वायरस के डेथ हुई है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करूंगा। सो विदाउट अ डाउट, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, लेट्स स्टार्ट। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एज 5 मई 2020, अभी तक वर्ल्ड में कोरोना वायरस के 36 लाख से ऊपर केसेस हो चुकी है और डेथ 2,52,000 के भी ऊपर। दुनिया भर में पर डे एटलीस्ट 3,000 से 5,000 तक मौतें हो रही है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 22 जनवरी 2020 को पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या सिर्फ 17 थी और आज 2,53,000 के करीब डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। इतनी ज़्यादा मौतें कोई एंटीसिपेट भी नहीं किया होगा, इतनी ज़्यादा लॉसेज होने वाली है अराउंड द वर्ल्ड। और जिस तरह से ये कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली लगता ये है कि डेथ्स के नंबर और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं बिकॉज अभी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई जो फाइट कर सके अगेंस्ट लीथल डिजीज कोरोना वायरस। जो भी इंडियन और अमेरिकन रिसर्च मिलकर वैक्सीन बनाने में लगे हैं, उनका कहना है कि वे मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर तक वैक्सीन तैयार कर लेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है। नाउ ये बात मैं क्लियर कर दूं, जिस व्यक्ति को कोविड-19 ने इन्फेक्ट कर दिया उसको ये वैक्सीन काम नहीं कर पाएगी। ये वैक्सीन उन लोगों के लिए है जिनको ये बीमारी अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, या आपके क्वेश्चन होंगे, क्या जब ये वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी सितंबर अक्टूबर में, तब ये व्यक्ति जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं है वे अपने शरीर में वैक्सीन इंजेक्ट करके बाहर जा सकते हैं, और क्या वे 100% सेफ होंगे फ्रॉम कोरोना वायरस? देखिए, प्रॉब्लम ये है, जो ये नोवेल कोरोना वायरस है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ये रिसर्चर कह रहे हैं कि जब ये वैक्सीन तैयार कर लेंगे तब ये 100% सेफ या इफेक्टिव होगी, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% इफेक्टिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन ह्यूमन बीइंग। दैट मीन्स लगता है ये डेथ के नंबर एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर तक तो बढ़ने ही वाले हैं। उम्मीद करता हूँ मैं गलत साबित हूँ, पर आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकेले अमेरिका में अभी तक कोविड-19 के केसेस 12,12,000 से ऊपर और डेथ 70,000 के आसपास, अकेले सिर्फ अमेरिका में। जितने वर्ल्ड में अभी तक डेथ हुई है उसका 28% डेथ सिर्फ यूएसए में हुआ है, और ये डेथ्स के नंबर अमेरिका में 1 लाख से 2 लाख तक होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यदि मैं 1 लाख तक डेथ रोक लेता हूं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा यूएसए के लिए। इस स्टेटमेंट से लगता है और भी बुरे दिन देखने वाली है यूएसए। नाउ अब हम आते हैं हमारा प्यारा देश द रिपब्लिक ऑफ इंडिया पर। यू कैन सी दिस इज इंडिया। पर इंडिया में भी एज 5 मई 2020 कोरोना वायरस के केसेस 46,000 से ऊपर हो चुकी है और डेथ 1,600 के आसपास। इंडियन स्टेट जहां सबसे ज़्यादा केसेस हैं, फर्स्ट महाराष्ट्र जहां 13,000 के आसपास केसेस और 548 मौतें। सेकेंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 केसेस गुजरात जहां 5,448 पॉजिटिव केस और डेथ 290। और फाइनली थर्ड स्टेट इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव केस ऑब्वियसली द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, जहां 4,550 केसेस और डेथ 64। पिछले 24 घंटों में इंडिया में बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में 3,900 नए कोरोना पॉजिटिव केस और डेथ 195 हो चुकी है। अब तक की सबसे बड़ी स्पाइक अंडर 24 आवर्स। हमारे प्यारे देश के लिए बहुत बुरी बात है। पिछले 42 दिन से लॉकडाउन के बावजूद इतने ज़्यादा केसेस और ऑब्वियसली डेथ भी। इसका रीज़न है लोग अच्छे से लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं।
लगता है कि इंडिया में भी आने वाले कुछ दिन बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। इवेंचुअली देखना यही है भारत सरकार कैसे इकोनॉमी और कोरोना वायरस को संभाल पाती है। अब यदि भारत के पड़ोसी देश की बात करें, पाकिस्तान, जहां अब तक 20,941 केसेस और डेथ 476, उतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कोविड-19 टेस्ट किए नहीं गए हैं जितना इंडिया कर चुका है। टेस्ट जिस प्रकार बढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कोविड-19 पॉजिटिव केस यहाँ भी बढ़ने वाले हैं। बांग्लादेश, जहां 10,000 के आसपास केसेस और डेथ 182, वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ 2894 केसेस और डेथ 90 के आसपास। श्रीलंका, जहां 751 कोविड-19 पॉजिटिव केस और डेथ 8, और नेपाल की बात करें जहां 75 पॉजिटिव कोरोना वायरस केसेस और डेथ अभी तक नहीं हुई है। फाइनली भूटान की बात करें जहां कोरोना के केसेस ना के बराबर हैं, सिर्फ 7। ओके फाइन, पर क्या सच में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान में इतनी कम केसेस हैं? और इंडिया में लॉकडाउन के बावजूद और इनिशियली हमने इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगा दी थी, तब भी इतने ज़्यादा केसेस। देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका में इतने कम कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस का एक ही रीज़न है, लैक ऑफ कोविड-19 टेस्ट। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी वैसे वैसे पॉजिटिव केस बढ़ने ही वाले हैं। नाउ अभी के लिए ना कोई दवा ना ही वैक्सीन निकली है जो कोविड-19 को ख़त्म कर सके। इसे फैलने से रोकने का बेसिक उपाय है घर से बाहर ना निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, और यदि घर से बाहर निकलना ही पड़े एसेंशियल चीज़ों के लिए लाइक मेडिसिन, तो मास्क पहन के निकलना, प्रॉपर हैंड वॉश करते रहना। So this is complete analysis of this topic. Finally, lockdown 3.0 coronavirus update in India and the world, और all update that we need देता रहूँगा, इसीलिए A to Z solution को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Make sure to press the bell icon जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। Stay safe. Take care yourself. So thanks for watching, and as always, God bless you all.